चिरंजीवन है, ये 7 चिरंजीव है। इन 7 का नाम लेने से आयु बढ़ती है। हाँ, काल के गाल में से व्यक्ति सुरक्षित आता है। ये 7 नाम तो सबको याद होने चाहिए। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। 7 चिरंजीवों में से बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज एक हैं। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे मेरे प्रभु, पूरे आयोजन के परम व्यवस्थापक आप हैं, और व्यवस्थापक बढ़िया हो तो कार्य बहुत बढ़िया होता है, सुंदर होता है। आपसे बढ़कर व्यवस्थापक कौन हो सकता है। बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं एक एक नदी का आह्वान करता हूँ, एक एक सागर का आह्वान करता हूँ, एक एक में तीर्थ का आह्वान करता हूँ, एक एक मनीषी का आह्वान करता हूं सुखदेव मुनि का, जिन्होंने राजा परीक्षित के माध्यम से पूरी सृष्टि के ऊपर कृपा का वर्षण किया है। बटवृक्ष के नीचे शुक्रताल की धरती पर क्या अद्भुत कथा राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव मुनि ने सुनाई है। ऐसे सुखाचार्य प्रभु का मैं आह्वान करता हूं, प्रभु आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आह्वान करता हूं। छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जिन्होंने रामायण में स्मृति पुराण सब कुछ महाराज भर के मानस में रख दिया, ऐसे बाबा तुलसी का मैं आह्वान करता हूं। प्रभु आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। और यह कृति जिन महापुरुष के द्वारा, जिस भगवान के द्वारा लिखी गई, जिनको कहते हैं व्यास, व्यास नाम कहते हैं विस्तार, जिसने विस्तार किया इसलिए इनका नाम व्यास है। वेदों की रचना की है इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। भगवान वेद व्यास प्रभु का मैं आह्वान करता हूँ। हे भगवान, आप चल करके आइए और इस पवित्र स्थान पर, दिव्य स्थान पर आकर के विराजित हो जाइए। हमें आपकी आवश्यकता है। आपने बहुत बड़ी कृपा करी है, आप आकर के विराजित हों। तत्पश्चात मैं मातु भगवती सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। हे मातु बीड़ा वादिनी, मेरी माँ, आप चल करके आइए और मेरे कंठ भाव पर आकर के बैठ जाइए और मुझे ताकत दीजिए। 7 दिन के आयोजन में मैं इस व्यासपीठ से सिर्फ भक्त और भगवान की ही यहाँ से मैं चर्चा करूं। यहाँ से कोई ऐसी बात ना निकले जो मेरे आदर के लिए हो, मेरे मान के लिए हो, मेरे सम्मान के लिए हो, और जो मेरे किसी स्वार्थ के लिए हो। हे माँ, मेरी वाणी की रक्षा करना, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और उसके तत्पश्चात मैं परम यज्ञेश्वरी, पूरे जगत की प्राण वल्लभा, जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी गौ माता, अनेकानेक रूप हैं ऐसी मेरी गैया मैया के। यह है तो मंदिरों में दिए जलेंगे, यह है तो ही दिवाली है, यह है तो ही उत्सव है। कृष्ण की धरोहर गौ माता, 12 दानों में से जिस माँ का एक दिव्य नाम है, एक रूप है। दिवाली को, अमावस्या को प्रातः 4 बजे भोरे में इस धरा पर एक बछड़े के साथ प्रकट होती है। ऐसी गौ माता का हम अपनी पवित्र व्यासपीठ से आह्वान करते हैं। मेरी माँ, आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात में क्षेत्राहाट नगरी के क्षेत्रपाल देवता का, ग्राम देवता का आह्वान करता हूँ। वह चल करके आए और आकर के विराजित हो जाए। और उसके तत्पश्चात मैं आयोजक परिवार के अनगिनत पीढ़ियों के पूर्वजों का मैं आह्वान करता हूँ। जहां तक गणित का अंक पहुंच ना पाए, गणित का अंक भी विराम ले ले, सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी तक इस परिवार के, इस खानदान के जितने पूर्वज हैं, जितने पुरखे हैं, मैं उन सबका आवाहन करता हूं। वह सब चल करके आए और इस पवित्र स्थान पर आकर के विराजित हो जाए। तत्पश्चात मैं आप सबके पूर्वजों का आह्वान करता हूं। कथा के श्रवणार्थ वह चल के आए, आके विराजित हो जाए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसी कोई आत्मा किसी न किसी प्रकार से जिनकी मृत्यु हुई और अभी तक उनका उद्धार नहीं हो पाया, आत्म कल्याण नहीं हो पाया,
उनके जीवनोद्धार के लिए मैं उनका भी आवाहन करता हूं। उनको जहां जगह मिल जाए वहां इस कथा के श्रवणार्थ वह भी विराजित हो जाएं। एक बार जयकारा बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान महादेव ने भगवती जगदम्बा को कहा, देवी जगत में सब कुछ मिल सकता है, एक ही चीज दुर्लभ है। मां जगदम्बा ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी चीज? कह दिया, वह है सत्संग, वह है भगवान की कथा। भोलेनाथ कहते हैं जो संपत्ति से नहीं, वह भगवत कृपा से मिलती है। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, यदि इतनी देर के लिए भी जिस दिन जीव मात्र को भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जावे, उस जीव की अपने आप में महाराज बहुत बड़ी उसके पास में पुण्य की कमाई है। और ये बात समझ में ध्यान दीजिए, देसी उदाहरण में इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करें। बूढ़े दादा लोग जानते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ बहुत गहरी नहीं होगी वह पेड़ टिकाऊ नहीं रह सकता। जिस दीवार की नींव ज्यादा गहरी नहीं होगी वो मंजिल टिकाऊ नहीं हो सकती। उसी प्रकार से इस मनुष्य के लिए सत्संग की जड़ जब तक गहरी नहीं होगी तब तक उसका जीवन टिकाऊ नहीं हो सकता। बाबा महादेव ने कितनी सुंदर बात कही, कह दिया रामायण का उत्तरखंड, कहा कि निमिष एक दंडक भरी भारा, निमिष एक दंडक भरी भारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष एक दंडक भरी भारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष एक दंडक भरी भारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। अब कर ले, कर। आंख का पलक नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी सत्संग जीवन में मिल जाए। भगवान महादेव कहते हैं, देवी जगत में अतिशय दुर्लभ है, वह लोग अतिशय बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। कबीर दास जी तो कहा करते थे कि कहीं कथा हो रही है, पामों को छोड़िए, यदि सिर के भर भी चले और कथा सुनने को मिल जाए तो अपने भाग्य की सराहना करें। दादा लोगों को पता होगा, पुराने समय में बोला करते थे, यदि पूड़ी का भंडारा हो गई तो कितना कोस, 2 कोस पैदल जाए और खाने को मिल जाए। पूरी पापड़ी, सूखी रोटी कोस 2 कोसी, सूखी रोटी कोस 2 कोसी और पूरी पापड़ी 12, और जो कहूं जो सुन पावे मालपुआ तो धावे कोस 18 कोस चल करके पैदल मालपुआ खाने को मिले, सस्ते में मिल गया। संत कहते हैं, और कहीं भागवत की कथा की सुनाई में आ जाए, टांगों से नहीं सिर के भर जाना पड़े और कथा सुनने को मिल जावे, एक शब्द मिले पांडाल में पहुंचते ही भले ही दम निकल जावे, बहुत बड़े पुण्य की बात है। क्योंकि संपत्ति से नहीं, भागवत संपत्ति से नहीं, फिर भगवत कृपा से हासिल होती है। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई, भगवान कृपा करे।
तभी यह संभव है। आइए थोड़ा सा मैं ये इस ग्रंथ का आपको पहचान करा दूं। जिस कथा को आप सुनने के लिए बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है आत्मबोध। भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, आत्म तत्व की परिभाषा क्या है। तो 4 चीजों को रख दे सामने, उसको भागवत कहते हैं। भगवान का हो जाना ही भागवत है। अपने आप को पहचान लेना भागवत है। 6 दोष जिंदगी में से हट जाएं तो वह भागवत है। कामात, क्रोधात, लोभात, मोहात। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इनके ऊपर जो विजय हासिल करा दे उसका नाम भागवत है। भाग के कहीं सो भाग खुल जात जीवन के, गा के कहीं सो गर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में। बहुत बढ़िया, कमाल। भाके कहीं सो भाग खुल जात जीवन के, गा के कहीं सो गर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहीं सो तन सारो ही तर जाते हैं। कैमरे में पंडल खाली न जाए, ध्यान रखना। भाके कहीं सो भाग्य खुल जात जीवन के, भाके कहीं सो भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहीं सो गर गुमान मिट जाते हैं, वाके कहीं सो वर्ण होई विष्णु दासन में, ताके कहीं सो तन सारो ही तर जाते हैं। जो कहूं भागवत की कथा सुनवे के ताए मिल जाए, भगवान को धाम ताए खास मिल जाता है। यदि कहीं भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए और ईश्वर के चरण ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं इसमें और 12 स्कंद हैं। एक एक शब्द हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। 6 अध्याय पद्म पुराण से लेकर के इस भागवत की महिमा का वर्णन किया है। महिमा का अर्थ है किसी के बारे में जानकारी हो जाना। जब तक किसी के बारे में जानकारी न हो तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं टिकती। तो 6 अध्यायों में महात्म्य का वर्णन है। और आइए हम प्रथम अध्याय के और पहले ही श्लोक को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत प्यारा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, जहां से पोथी शुरू होती है, यहां से श्लोक। लेकिन आपने प्राय और कथाओं में प्रथम श्लोक दूसरा सुना होगा, यदि आप श्रोता हैं और सुनने को जाते हैं तो। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने इस श्लोक की रचना की, गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं यह बताया। ठाकुर जी कैसे हैं का, भगवान सत्यमय हैं, चित्तमय हैं, आनंदमय हैं। जिसके पास सत्य है, जिसके पास चित्त है, जिसके पास आनंद है, वह भगवान है। बड़े सजग श्रोता बैठे हुए हैं, मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा। ईश्वर को 3 रूप से पुकारा जाता है। इनको कोई कहता है ब्रह्म। कथा को सिर्फ कहानी रूप में सुनने की कोशिश न करना। कहानी रूप में तो घर पर सुख सागर ला करके रख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लेंगे। ईश्वर को 3 रूपों से पुकारा जाता है। एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो वेदांती हैं वह है ईश्वर को ब्रह्म कह करके पुकारते हैं। जो योगी हैं वह ईश्वर को परमात्मा कह करके पुकारते हैं। और जो भक्त हैं वह ईश्वर को भगवान कह करके पुकारते हैं। तो ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानीति, चीज एक ही है। जैसे देसी बात में समझिए, एक ही व्यक्ति किसी का मामा लगता है, किसी का मौसा लगता है, और वही व्यक्ति किसी का फूफा लगता है। आदमी एक ही है। ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानीति।
जिसके पास में तीन चीजें हैं, क्या क्या? सत्य, चित और आनंद। ईश्वर है वह। सत्य का अर्थ क्या है? जो कभी झूठ नहीं बोलता। वह भगवान तो खूब झूठ बोले। कृष्ण ने तो इतना झूठ बोला। महाभारत आप पढ़िए, हाथी मरवाया अश्वत्थामा, हाथी का नाम अश्वत्थामा, और युधिष्ठिर को कहा बोल दो इस बड़ऊ द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे बोल दूं, वो सामने रथ के ऊपर खड़ा है, मेरी आंखों के छाती के सामने दिखाई दे रहा है, और आप कहते हो अश्वत्थामा मारा गया। प्रभु आप मुझसे कुछ करा लीजिए, लेकिन आप मुझसे झूठ मत बुलवाइए। और भगवान ने जबरदस्ती से बुलवा ही दिया। और भागवत का पहला श्लोक यह कहता है कि भगवान सत्य बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सत्य सिर्फ जिह्वा पर नहीं, सत्य हमारे आचरण में होना चाहिए। जो सत्य पाप को पैदा कर दे वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। कोई कसाई गैया लेकर के जा रहा हो और तो सामने से कोई गैया निकल गई हो और कसाई पूछे हम उधर से आ रहे हो, क्या इधर से कोई गाय निकल करके गई है? और हम सत्यवादी हरिश्चंद्र बने और कहा अभी यहीं कचौरा तक पहुंची, हम बिल्कुल सड़क पर छोड़ करके आए, और गैया की गर्दन उतार दी जाए, तो वह अपने आप में कभी सत्य नहीं हो सकता। किसी की बिटिया को बढ़िया घर मिल रहा है मान लिया जाए, और वो है बिल्कुल हमसे भी ज्यादा काली, और आपको कोई आकर के पूछे कि वो फलाने की बेटी कैसी है, भले ही वो सालिग्राम की तरह हो, लेकिन तुम्हें तो यही कहना है अरे इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया कि चित्राहाट के आसपास भी ऐसी बच्ची नहीं है। हा? कोई आप ये कह दें कि वो तवे का नीचे का रंग जैसा होता है वैसी है, और उसका संबंध टूट जाए तो पुण्य कौन सा कमा लिया? कौन सा भी नहीं। हा? तो ऐसा सत्य जो आनंद दे, ऐसा सत्य जो आचरण दे, ऐसा सत्य जो अपराधों को समाप्त करे। इसलिए सत्य सिर्फ जिह्वा पर नहीं, सत्य आचरण में होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? बाबा तुलसी ने कहा कि जीवन का बहुत बड़ा धर्म, जीवन का बहुत बड़ा पुण्य क्या है? सत्य। रामायण की चौपाई देखें, धर्मन दोसरे सत्य समाना, धर्मन दोसरे सत्य समाना, आगमन गम को प्राण बहाना, आगमन गम को प्राण बहाना। धर्मन दोसर सत्य समाना, आगमन गम को प्राण बखाना। धर्मन दोसर सत्य समाना, आगमन गम को प्राण बखाना। धर्मन दोसर सत्य समाना, आगमन गम को प्राण बखाना। एक बात का मैं निवेदन करूं, कथा में भजन तो पूरी कथा में एक आध ही भजन गाएंगे, सिर्फ एक आध भजन, क्योंकि एक आध भजन नहीं गाएंगे तो पंडाल में प्रिय माताएं नहीं आएंगी कथा सुनने के लिए, मुझे पता है। एक आध भजन होगा इनके लिए, और भागवत में जितने श्लोक होंगे वो सब तुम्हारे लिए। बीच बीच में रामायण की चौपाई बोलेंगे। रामायण की चौपाई हमारा संगीत है, समझ लीजिए आप। और रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में देसी घी का तड़का। हाँ जी, रामायण की चौपाई तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे रात को सोते समय एक गिलसिया दूध। आप तो गिलसिया समझ रहे होंगे, कलकत्ता में बोलता तो शायद कोई नहीं समझ पाता। अपने यहां कथा का यही तो आनंद है। हाँ जी,
रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लीजिए जैसे भोजन के बाद में पापड़। भागवत के किसी श्लोक का प्रमाण यदि रामायण दे देती है तो समझ लो कि 33 कोट से देवताओं ने अपना स्टंप लगा दिया, 6 शास्त्रों ने अपना स्टंप लगा दिया। इसलिए बीच बीच में रामायण की चौपाई कहीं डालेंगे। आपको पसंद होगी मानस की चौपाई? बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमानी महाराज की जय। तो एक बार भाव के साथ बोलिए कि धर्मन दूसरी धर्मन दूसर सत्य समाना आगमन गम पुराण बखाना आगमन गम पुराण बखाना धर्मन दोषर सत्य समाना आगमन गम पुराण बखाना आगमन गम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सत्य को बचाया कैसे जाए जब हम कम बोले, थोड़ा बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और इनको शीतल करहि आपो शीतल होय। ये माताएं 1% भी कथा नहीं सुन रही। कल आज आप अपने मन की कर लीजिए और कल हमसे हिल के आप बता दें तो चैलेंज है। आज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, हो सकता है कि 11 को व्रत करो हो, है सके ज्यादा पैदल चल रही हो। हाँ तासों आज तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कल से हिल के बता दें आप पंडाल में तो चुनौती है, भले ही शुक्ला परिवार के रिश्तेदार क्यों ना हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जितनी देर तक बैठेंगे पंडाल में ऐसे बैठना है कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया है। सुबह ही सुबह पानी खूब पीना, सो दिन में प्यास ना लगे। कथा के बीच में कोई विराम नहीं होगा। कथा के बीच में दादा लोगों फुक्की के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि एक चिलम लगा के आ जाए पर्दे के पीछे। वैसे भी अभी तो नोट बंद हुए हैं, अब धुआं भी बंद होने वाला है भारत में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा सा और 10-20 मिनट आपकी मैं लूंगा। आप भूखे हैं मुझे पता है, मालूम है, लेकिन मैं भी रोटियां चिन के नहीं आया हूं। मैंने भी कुछ हल्का फुल्का सा ही लिया है। कथा में पहले दिन इतने काम होते हैं, यदि हमें 2 तारीख को भी पूरा ही दिन मिल जाता होता तो मैं आज फिर बहुत जल्दी छोड़ देता। तो अब मुझे एक 20 मिनट और दे दीजिए कि एक श्लोक की तो व्याख्या पूरी हो जाए। आप घर जाओगे तो आपको पूछा जाएगा आज क्या सुन के आओगे, क्या सुन के आए, तो कम से कम ये तो कह दोगे कि एक श्लोक सुनाया है। नहीं फिर क्या कहोगे? फिर तो जाके ही कहना पड़ेगा देवताओं को ही बुलाते रहे और हमें बिठाए रहे और तो कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ी सी कथा के लिए टाइम दीजिए। तो भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य को तब बचाया जा सकता है जब हम कम बोलें। कितना कम बोलें? 1000 शब्द बोलना है 100 बोलो, 100 बोलना है 10 बोलो, 10 बोलना है तो 1 बोलो, और 1 बोलना है तो मौन रहिए। क्रोध को जीतने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मौन माख्यायम, मौन रहिए। बिना मौन रहे 11 का व्रत पूरा नहीं होता, बिना मौन रहे 16 सोमवार पूरे नहीं होते। इसलिए आदत में लेकर के आइए। मौन साधना की एक बहुत बड़ी जड़ है, नींव है, मजबूत आइए। सत्य को ताकत मिलती है मौन रहने से। आदमी ज्यादा बोलेगा झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, मिथ्या बात बोलेगा। और कभी कभी तो लोग इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि सामने वाले के महाराज कपड़ा ही गीले कर दे। फुहारा छूटता है मुंह में से, थूक का फुहारा।
और इनको कहा जाए भैया इतना क्यों बोलते हो, थूक इतना तुम्हारे मुंह से फुहारा चलता है, तो बोलता है थूक नहीं, सीधे गंगा जी प्रकट होती है। ये और बोलता है सीधे आदत होती है। एक कोई ऐसे ही भाई बोले तो थूक का फुहारा, किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हो, कहा गंगा जी बहती है मेरे मुंह से। सो एक जवान आया और उसने पुड़िया खोली और हाथ में उसमें से लिया कुछ, उसके मुंह के ऊपर मारा, पूरा मुंह कसीला हो गया। कहने लगा ये क्या मेरे मुंह में डाल दिया। वो बोलता है 7 साल पहले मेरी मैया गुजर गई, मैया ने कहा था बेटा हड्डियां गंगा जी में हरिद्वार बहा देना, ले जाके प्रभावित कर देना। जेब में किराया नहीं तो हरिद्वार तो पहुंच नहीं पाया, सोचा जब तय थूतरे में थे ही गंगा जी प्रकट है रही है तो काय के काने मौका चूके। बाचालो लवते नासम, बाचालता का नाश होता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये वाणी का प्रभाव है। वाणी में मिठासता होगी दुनिया अपनी हो जाएगी, और वाणी में कड़वाहट है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। तो भागवत सत्य से आरंभ होती है, यानी वाणी से मधुर बनी है, वाणी से भागवत आरंभ हो रही है। वाणी और आदमी की असलियत का पता तो उसके बोलचाल से ही लगता है। ये आदमी क्या है अपने आप में, उसकी वाणी बता देगी। आदमी जागे और बोले, आप बता दोगे गुजराती है या बिहारी है या तमिल का है, कहाँ का है ये आप बता दोगे, यमुना तीर का है या गंगा तीरे का है, पूर्विया है, ये आप सब बता देंगे आवाज से, वाणी से। हाँ, अब पूर्व का आदमी मखिया बोलता है, मक्खी से कोई भी बता देगा। वो तो बोलेगा मक्खी देखेगा तो कहेगा मक्खिया काट गई, तो अपने आप पता लग जाएगा कि पूर्व का है, कानपुर की तरफ का। भाई बोले कृष्ण लाल की जय हो। एक किसी ने हमें कहा महाराज जी आप बता सकते हैं ये आदमी कहाँ का है, तो इतने में वो बोला कि मखिया आगी पर बैठी, मखिया आगी पर बैठी, तो इसका मतलब ये गया कन्नौज के ऊपर। मखिया आगी पर बैठी तो उधर ही आगी पर, हमारे यहाँ तो आग पर बैठती है, हमारे यहाँ तो आगी पर बैठती ही नहीं। हाँ? हमारे यहाँ मक्खियां बैठती नहीं, हमारे यहाँ तो मक्खी बैठती है, मक्खी। और जब वो माखी आगी पर बैठी पता लगता है कि आदमी कहाँ का है। तो आदमी की हकीकत का पता उसकी वाणी से लगता है। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, एक देह की ब्रह्म साधना ब्रह्मचर्य होता है, एक वाणी की ब्रह्म साधना होती है, और जिनके पास में वाणी की ब्रह्म साधना होती है उन्हीं शब्दों को तो हम गीता जी के नाम से जानते हैं। गीता के 700 श्लोकों में क्या है, गीता जी के 700 श्लोकों में वाणी का संयम है। गीता जी के 700 श्लोक, शर्मा जी गीता जी के 700 श्लोक क्या है गीता में? गीता जी में कृष्ण की वाणी का संयम है।